नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग टैली के अंदर जो भी जनरल एंट्री आपने कॉपी में बनाया है उसको टैली के अंदर एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो को मैंने बताया था कि वाउचर्स के द्वारा ही एंट्री करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैंने यहां पे कुछ जनरल एंट्री बना रखा है। ये रहा क्वेश्चंस ऑफ वाउचर्स, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जितनी भी मैंने जनरल एंट्री बनाया है कॉपी में, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक 1000, तो ये मैंने जनरल एंट्री बना रखा है और मैंने लिखा है कि ये कौन से वाउचर में जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको वाउचर जो होते हैं 6 प्रकार के वाउचर्स होते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर्स, उसका शॉर्टकट की है F4। यहाँ पे देखिए मैं ऊपर आपको ये सारी चीजें पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। कॉन्ट्रा वाउचर्स के बारे में, पेमेंट वाउचर के बारे में, रिसीव वाउचर्स के बारे में, फिर जनरल वाउचर्स के बारे में और सेल्स वाउचर्स लास्ट है आपका परचेज वाउचर। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। अब इसको एंट्री कैसे करते हैं ये बताएंगे। इसका क्वेश्चन से होते हैं, वाउचर की क्वेश्चन यहाँ नीचे दिया हुआ, ये रहा सामने दिया हुआ। तो एक एक करके करेंगे। आप याद रखिएगा कॉपी में जो भी आप जनरल एंट्री बनाए हैं आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि ये कौन से वाउचर में जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक 10,000, मतलब एसबीआई बैंक में आपने 10,000 रुपए जमा किया और आपने ये जनरल एंट्री बनाया है। अब मैं जनरल एंट्री कैसे बनता है ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये इससे पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी दे रखा हूं। तो अब देखिए ये वाली जो जनरल एंट्री बनाए हो ये बैंक से रिलेटेड है, तो आप कहाँ डाल रहे हो, एक कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा जिसके लिए F4 दबाना पड़ेगा। क्लियर है? याद रखिए ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे चेंज कर देता हूं। ये जो यहाँ पे होना चाहिए ये जो है DR होना चाहिए। क्लियर? ये DR होना चाहिए और ये जो है CR होना चाहिए। CR क्लियर है? चलिए तो ये वाला एंट्री हम लोग पहले करते हैं जिसमें हमें कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर करेंगे पहला क्वेश्चन। तो टैली हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा, मैंने टैली ओपन कर लिया है और मैंने कंपनी भी क्रिएट कर दिया है। देखिए कंपनी क्रिएट कर रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कंपनी क्रिएट करके दिखाया था। और वाउचर की एंट्री करने के लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा। ये रहा अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, अकाउंटिंग वाउचर में आइए और एंटर मार दीजिए। अब पहला क्वेश्चन है आपका वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं क्लिक करके कर रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका F4 आपको प्रेस करना पड़ेगा, मतलब कॉन्ट्रा वाउचर्स में करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए मैं F4 दबाता हूँ कीबोर्ड में। F4 जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रा वाउचर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है? अब देखिए इसके नीचे आएंगे हम, CR दिखाई दे रहा है। अब आपने जो कॉपी में बना रखा है जनरल एंट्री उसमें CR कौन सा लेजर लिखा है ये देखिए। फिर मैं दोबारा देख लेता हूं, यहां आया और वो CR में मैंने कैश बना रखा है। ठीक है ना, CR में कैश। तो फिर मैं टैली खोल देता हूं अपना और यहाँ कैश लिखता हूँ, C दबाता हूँ। C दबाया तो देखिए कैश यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप एंटर मार दीजिए। अब ये कितने का लेन देन है, कितने का ट्रांजेक्शन है आपने कॉपी में बनाया होगा, ये आपका 10,000 का है। तो मैं कर रहा हूँ 10,000, यहाँ लिख दे रहा हूँ 10,000। 10,000 लिखा, एंटर मारा, फिर से एंटर मारा, फिर यहाँ DR दिखाई दे रहा है, फिर एंटर मार दीजिएगा ताकि आप यहाँ आ जाएंगे। अब आप कॉपी में अपनी जनरल एंट्री में देखिए DR में क्या लिखा हुआ है, DR में लिखा है SBI बैंक। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं।
SBI, एस दबाते हैं यहाँ पे, एस, अगर एस लिखा मैंने तो देखिए एस हम कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, SBI का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। SBI का लेजर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होता है अपने कीबोर्ड पे, आप Alt C दबा दीजिएगा, Alt ALT है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं देखिएगा, देखिए लेजर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं शॉर्टकट की टू क्रिएट LEVGR, लेजर को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होता है ALT, Alt प्लस C, Alt प्लस C, क्लियर। तो अपने कीबोर्ड पे Alt C प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। अब यहाँ पे मुझे SBI बैंक जो है SBI का लेजर बनाना है, लेकिन यहाँ SBI का लेजर पहले हमने नहीं बनाया है, इसीलिए हमें लेजर पहले बनाना पड़ेगा। तो Alt C कर दीजिए, Alt दबा के C, देखिए जैसे मैंने Alt C प्रेस किया मुझे लेजर बनाने का ऑप्शन आ गया। अब मैं नेम पे लिखता हूँ, लेजर कैसे बनाया जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने बता रखा है आपको, SBI, और लास्ट में मुझे अकाउंट लिखना पड़ेगा, बताइए अब ये कौन से ग्रुप में जाएगा, बैंक वाले ग्रुप में, तो B दबा दीजिए, देखिए बैंक आ गया, यहाँ से बैंक ले लीजिए, एंटर। ये सारे बैंक का काम है, इसको आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, एंटर मारते चलिए, एंटर 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 एंटर, और लास्ट में एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, देखिए 10,000 रुपए ऑलरेडी आ गए यहाँ पे। फिर एंटर मारिए, फिर एंटर एंटर, ये सारा बैंक का काम है, आपको कुछ नहीं करना, एंटर करते रहना, एंटर 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 एंटर, ठीक। अब हम यहाँ आ गए, अब नरेशन लिखना है मुझे, DEIN, टू नरेशन क्या था यहाँ आप याद कीजिएगा, यहाँ पे लिखा होगा आपका नरेशन, ये रहा लिखा हुआ बीइंग टू कैश डिपोजिटेड इनटू SBI। अब ये कॉपी पे ध्यान दीजिएगा, बीइंग टू कैश डिपोजिटेड इनटू SBI बैंक, क्लियर है। SBI बैंक कर देता हूं। अब उसके बाद इसको एंटर मार दीजिए, एंटर मार कर एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर एंटर मार दीजिए। ये देखिए पहला आपने जनरल एंट्री कर दिया, खत्म हो गया आपका। पहला आपने जो कॉपी में जनरल एंट्री बनाया था इसकी हमने टैली के अंदर एंट्री कर दी। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सैलरी पेड फॉर कैश 6,000, ये पेमेंट वाउचर पे जाएगा, ये पेमेंट वाउचर पे जाएगा, F5 दबाएंगे हम, तो हम कीबोर्ड पे हम ये ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे हम, F5 प्रेस किया तो देखिए पेमेंट वाउचर आ गया। अब यहाँ देखेंगे DR पे क्या जाता है, DR पे क्या है देखते हैं, फिर अपने वाउचर पे खोलिए, DR यहाँ है, इसको भी मैं कर देता हूँ, ऊपर वाला हमेशा DR होता है, DR मैंने लिख दिया, और इसको लिख दिया मैंने CR लिख दिया मैंने, ठीक है। आप देखिए तो DR में मेरा सैलरी है और CR में मेरा कैश है, तो सैलरी पहले करते हैं, चलते हैं। यहाँ पे मुझे DR में क्या करना है, सैलरी है मेरा, तो सैलरी का लेजर तो हमने पहले बनाया नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने का शॉर्टकट किया Alt C किया, और यहाँ सैलरी लिखिए, सैलरी अकाउंट, एंटर एंटर। सैलरी किसमें जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, आई दबा दीजिए, यहाँ आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ले लीजिए, एंटर एंटर एंटर। अब पैसा कितना है, 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए ले लीजिए। CR में क्या है आपका, याद कीजिए, देखिए यहाँ पे CR पे आपका कैश है, देखिए CR में कैश है, तो आपको कैश लेना पड़ेगा, तो हमारा कैश ऑलरेडी बनाया है, C दबा दीजिए, एंटर मारिए, कैश आ गया, एंटर एंटर, और नरेशन लिखिए DEIN टू सैलरी पेड, हो गया, एंटर एंटर। देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया, फिर हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब नीचे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमें करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है हमें रिसीव वाउचर में जाएगा,
जिसे हम F6 दबाना पड़ेगा। तो हम पहले रिसीव वाउचर में जाके F6 दबाते हैं, यहाँ पे पेमेंट है, F6 कीबोर्ड से दबाते हैं, देखिए F6 दबाया तो हमने रिसीव वाउचर आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि CR पहले करना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा कॉपी में जो भी हमने जनरल एंट्री बनाया है तीसरा नंबर क्वेश्चन का CR कौन सा। तो हम चलते हैं, ये मिनिमाइज करता हूँ और मिनिमाइज। अब यहीं से जाके ये खोलता हूँ, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में C नंबर क्या है, सॉरी तीसरा नंबर में क्रेडिट, ये तो डेबिट है, इसको भी हम DR कर देता हूं मैं, और इसको मैं CR कर देता हूं, CR। अब बताइए DR में कैसे हमारा, क्योंकि हमारा DR पूछ रहा है ना, क्या CR पूछ रहा है यहाँ पे, तो CR हमें जानना पड़ेगा। तो हमारा CR जो है रेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब रेंट मतलब किराया होता है। अब यहाँ पे रेंट हमें बनाना पड़ेगा, लेजर Alt C करके बनाइए, Alt C लेजर बनाइए, यहाँ RENT रेंट अकाउंट, एंटर। रेंट अकाउंट इनडायरेक्ट, क्योंकि रेंट हम पेड कर रहे हैं, देखते हैं क्या है हमारा रेंट रिसीव है ना, क्या है ये पेमेंट में जाते हैं, ये रेंट रिसीव हो रहा है, इसका मतलब रेंट इनकम इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा, ये रिसीव हो रहा पैसा हमारे पास आ रहा है, ये इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, ये इनकम। अगर रेंट पेड होता तो एक्सपेंसेस पे जाता, रेंट रिसीव हो रहा है तो इसीलिए हम इनडायरेक्ट इनकम में करेंगे। क्लियर, एंटर। कितना रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है देखते हैं, ये हुआ है 12,000 का, तो हम लिखते हैं 12,000 और DR में क्या है, कैश है 12,000, पहले हम 12,000 लिख लेते हैं, लिख लिया। अब DR में क्या है हमारा, कैश है, तो हमें कैश दिखाई दे रहा है, C दबा के एंटर मार दीजिए, एंटर। अब यहाँ पे नरेशन लिख लीजिए, तो आपने लिखा है टू, क्या लिखा है, रेंट रिसीव, आप CIV रिसीव और कैश, ये लिख दीजिए, एंटर मारिए, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन करने के लिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखिए तो फोर्थ नंबर है कमीशन पेड कर रहे हैं हम चेक के द्वारा। याद रखिएगा, जब भी आप चेक के द्वारा पेमेंट करेंगे आप, तो चेक जो होता है बैंक में जाता है, इसीलिए हमने ऊपर बैंक लिखा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर यहाँ कैश लिखा रहता तो मैं यहाँ कैश लिखता, लेकिन चेक लिखा है इसलिए मैंने बैंक लिखा है। ये जनरल एंट्री के बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं सीधा एंट्री करवा रहा हूँ। तो देखिए कमीशन पेड हो रहा है तो ये पेमेंट वाउचर में जा रहा है, पेड की बात तो पेमेंट वाउचर F5 दबाना पड़ेगा। अपनी की टैली के अंदर F5 दबाइए, टैली ओपन करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ रिसीव दिखाई दे रहा है, F5 दबाता हूँ, F5 दबाया तो पेमेंट वाउचर आ गया। पेमेंट वाउचर में सबसे पहले DR क्या है चेक करता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ DR, इसको ऊपर वाला इसको DR कर देता हूँ और इसको मैं ये CR, हमेशा CR नीचे होता है, CR कर दिया। अब देखिए DR में हमारा बैंक है, तो हम बैंक DR में है और CR में कमीशन, इसको याद रखिए, बैंक DR में। तो हमसे पूछ रहा है DR मतलब बैंक, तो बैंक का तो हमने लेजर बनाया नहीं है अभी तक, तो हमें बनाना पड़ेगा, Alt C करके बनाइए, बैंक BAN के बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमारा बैंक में जाता है, B दबा देते हैं और बैंक में जा रहा है, एंटर हो गया। लेकिन ये हमसे गलती हो गया है कि यहाँ पे बैंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है DR में, बैंक अब बनाने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोबारा हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, हमसे गलती हुई है कुछ। ये कह रहा है कि कमीशन पेड बाय चेक, कमीशन पेड, यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री गलत है, हमने कमीशन पेड किया है, कैश आने का मतलब है, सॉरी बैंक लिखने का मतलब है पैसा हमारे पास आ रहा है, ये गलत हो गया हमसे, हम इसको चेंज करते हैं, कमीशन ऊपर आएगा COMMISSION, कमीशन ऊपर आएगा, DR में कमीशन आएगा, क्लियर है, DR में कमीशन आएगा और बैंक नीचे आएगा। क्यों आएगा ये आपको जनरल एंट्री बनाते थे खुद पता होगा आपको क्यों आ रहा है। तो यहाँ कमीशन पेड किया गया है,
तो कमीशन को डीआर कर दिया हमने और चेक के द्वारा पेमेंट किया है तो बैंक लिख दिया हमने। अगर कैश लिखा होता तो हम कैश लिखते हैं। अब हम देखते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर, देखिए डीआर में क्या है, हमारा कमीशन है, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा हम यहाँ जाते हैं, डीआर में हमें कमीशन होना चाहिए था तो हम कमीशन बनाते हैं। अल्ट सी करते हैं, कमीशन COMMISSION, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट क्या है, क्रिएट कर रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर एंटर एंटर। ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे सॉरी कमीशन आ गया है। अब पूछ रहा है कि डेबिट में कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है, मुझे तो याद नहीं है, दोबारा फिर देखना पड़ेगा। ये कमीशन ये 4500 का हुआ है तो एंट्री कर देते हैं हम 4000, यहाँ पे एंट्री करता हूँ 4500 का एंट्री कर दिया, एंटर एंटर CR। अब CR में क्या था, मेरा बैंक था, तो बैंक मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया था अभी, तो देखिए बैंक आ गया तो B दबा दीजिए और एंटर मार दीजिए, मारिए करके चलिए, बैंक का काम है सब। अब यहाँ नरेशन लिख दीजिए BEINGT टू क्या था, कमीशन पेड बाय CHE चेक के द्वारा हमने पेड किया था। क्लियर है। अब एंटर मार के एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कमीशन के ऊपर परचेज, अब परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज का है तो हम अपने टैली के अंदर कीबोर्ड में हम F9 प्रेस करेंगे तो टैली खोलते हैं। टैली में यहाँ पेमेंट नहीं है तो F9 प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने F9 प्रेस किया हमें यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर दिखाई दे रहा है, डेट, पार्टी का नाम, करंट बैलेंस, ये सब दिखाई दे रहा है। जहां पर भी आपको पार्टी का नाम ये सब दिखाई देगा तो समझिए कि ये GST लगाने के लिए बोल रहा है। क्लियर है, GST लगाने के लिए ये बोल रहा है। तो आपको इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि आपको सिर्फ वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, कोई GST नहीं कर रहा है, सिर्फ आप वाउचर की एंट्री। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था मैंने, अगर ऐसी नौबत आती है आपको, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो कीबोर्ड पे अपने Ctrl+V दबा दीजिएगा, Ctrl+V दबा दीजिएगा। समझ में आ रहा है, Ctrl+V दबा दीजिएगा। चलिए हम Ctrl+V दबाते हैं। इस समय हम यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, हमें कोई GST नहीं काटना, तो इसको हटाने के लिए कंट्रोल दबा के रखिए और V फॉर बैंक एक बार दबा दीजिए। देखिए आपके सामने वाउचर पे एंट्री करने का ऑप्शन आ गया। अब ये जो ब्लैक वाला है ये सप्लायर इनवॉइस नंबर है। जैसे मैं आपको रसीद काट के देते हैं या कोई भी आपको रसीद काट के कुछ भी परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, रसीद काट के देते हैं, उस रसीद पे नंबर दिया रहेगा, कोई नंबर आप डाल, इसमें इनवॉइस नंबर कहते हैं। फिलहाल मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, 1212 डाल देता हूँ, एंटर एंटर। अब कह रहा है यहाँ पे CR क्या है, CR फिर हमें देखना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में जो कॉपी में बनाया है मैंने। ये है परचेज गुड्स, CR में मेरा है कैश, ये रहा। मैं यहाँ पे फिर इस तरह से किया हूँ, मैं DR यहाँ कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। फिर इसको मैं CR कर देता हूँ, CR, ये भी हो गया। अब देखिए CR में क्या हमारा कैश है, फिर हम देखते हैं CR में हमारा कैश दबाइए, देखिए ऑलरेडी कैश हमारे पास आ गया है। कैश कितने का कैश है, एंटर एंटर सब करते रहिए, इसको एंट्री करने कैश कितने का एंट्री है कैश, फिर हमें देखना पड़ेगा। कैश जो है हमें एंट्री हुआ है, कैश कहाँ है, कैश ये भी गलती हो गया है। यहाँ पे कैश हुई 55,000 का, हमने 45 का रखा है इसमें। तो कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है, 55,000 का। तो हम क्या करते हैं 55,000 कर देते हैं, यहाँ पे 55,000 कर देते हैं, एंटर एंटर। अब DR में क्या है हमारे पास, हम देखते हैं DR में क्या है। DR में है ये रहा क्वेश्चन, DR में है परचेज हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए परचेज आना चाहिए, P दबाइए तो देखिए परचेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब परचेज का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। तो Alt C कर दीजिए और परचेज बनाइए, PURCHASE परचेज अकाउंट बनाइए, एंटर एंटर। अब परचेज अकाउंट किसमें जाता है, परचेज में जाता है, तो P दबा दीजिए, P दबाइए। आपको ये परचेज अकाउंट में डालना पड़ेगा, ये एंटर एंटर। देखिए इसमें कितने करना है आपको, एंटर। और परचेज अकाउंट 45 आ गए, 55 हो गया। अब यहाँ जनरेशन लिख दीजिए, गेन टू
परचेज गुड्स फॉर कैश, एंटर एंटर। ये भी क्वेश्चन हमने कर दिया है, क्लियर है। इस तरह से हम बहुत सारे एंट्री कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली दिखा। अब 2 क्वेश्चन हमें बचा हुआ। अब 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, और सॉरी 5वां हो गया, 6 नंबर फर्नीचर परचेज फॉर कैश। इस समय हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिएगा, परचेज किया सामान हमने, लेकिन कोई सामान का नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम फर्नीचर परचेज किया गया है, यहाँ पे हमें सामान का नाम दे दिया गया है कि कौन सा सामान हमने परचेज किया है। अब बोलोगे कि सर ये तो परचेज था, तो आपने तो परचेज में एंट्री कर दिया है, ये भी तो परचेज है, तो आप परचेज में एंट्री क्यों नहीं कर रहे हो, पेमेंट में क्यों कर रहे हो। याद रखिएगा कि जब भी सामान का नाम नहीं दिया रहता है तो वो परचेज वाउचर में जाता है, और जब भी सामान का नाम दिया रहेगा, परचेज फर्नीचर परचेज, मशीनरी परचेज, जब भी सामान का नाम दिया रहेगा तो वो पेमेंट वाउचर में जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने कीबोर्ड पे हम पेमेंट वाउचर की टैली के अंदर हम F7 दबाएंगे, और याद रखिएगा कि ये परचेज जो है हमारा DR, इसको मैंने नहीं लिखा था, मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसको CR लिख दिया मैंने, और ये 8 है ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं इस पेमेंट वाउचर में DR और CR कौन सा पूछता है। तो सबसे पहले हम अपना टैली में ओपन कर लेते हैं और F7 प्रेस करते हैं। F7 नहीं, F5 प्रेस करेंगे, सॉरी F5 प्रेस करेंगे, तभी तो पेमेंट में आएगा, क्योंकि हमें पेमेंट भी करना है। तो हमने यहाँ भी कुछ गलती कर ले रखा है, यहाँ पे हम पेमेंट करने से आगे F5 में हम प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे तो भी तो पेमेंट में आएगा। परचेज जब भी सामान का नाम दिया रहेगा तो याद रखिएगा पेमेंट में एंट्री करें। तो हमने अपना टैली में हमने F5 प्रेस किया, ये रहा F5 प्रेस किया, तो पेमेंट वाउचर आ गया। अब DR पूछ रहा है, DR में क्या है हमारा, फिर देखना पड़ेगा हमें। DR में हमारा है फर्नीचर, चलिए अब फर्नीचर F दबाइए, यहाँ फर्नीचर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, फिर आपको लेजर बनाना पड़ेगा, Alt C कर दीजिए, फिर फर्नीचर FURNITURE फर्नीचर अकाउंट कर दिया। और फर्नीचर अकाउंट किसमें जाता है, फिक्स एसेट में, F दबाइए, फिक्स एसेट आ गया, एंटर 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 एंटर। देखिए अब कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है, अब देखते हैं 6000 का होता है क्या, देख लेते हैं। 8000 का हुआ है ना, फर्नीचर 8000 का हुआ, ठीक है। तो 8000 लिख लेते हैं, यहाँ 8000 लिख लेता हूँ, लिख लिया मैंने। अब पूछ रहा है कैश, CR में कैश है, तो हमने C दबाया, कैश हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा कैश, कैश लेंगे हम 8000, हो गया। अब यहाँ FURNITURE फर्नीचर परचेज और एंटर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेल्स का क्वेश्चन है कि सेल्स गुड्स फॉर कैश। सेल्स के लिए हमें F8 दबाना पड़ेगा, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो कंट्रोल V दबाना पड़ेगा। चलिए F8 दबाता है, इसमें यहाँ पे मैं F8 प्रेस करता हूँ, F8 प्रेस किया, देखिए सेल्स वाउचर आ गया, लेकिन फिर जो भी पार्टी का नाम सब आ गया। पार्टी का नाम ये सब आने पर मैंने पहले ही बताया कि GST जब लगाते हैं तो इसका यूज करते हैं। तो चलिए इससे मुझे तो नहीं चाहिए, तो आप कंट्रोल V दबा दिए, V कर रहे कंट्रोल दबाइए, ये आ गया हमें रेफरेंस नंबर, वही इनवॉइस नंबर, कुछ भी आप डाल सकते हैं, एंटर। अब DR पूछ रहा है, DR क्या है हमारे में, देखिएगा इधर DR में मेरा है, इसको DR कर दीजिए, DR CR, ठीक है। DR में है कैश, तो DR में कैश पहले लेना पड़ेगा मुझे, कैश C, ये लीजिए कैश आ गया मेरे पास, एंटर 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 एंटर। कितने का ट्रांजेक्शन है भाई, हम तो भूल गए, समझे नहीं, 40,000 का, तो 40,000 हम कर लेते हैं, 40,000, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 40,000 लिखते हैं, एंटर एंटर। अब CR में क्या सेल्स है, तो हमारा सेल्स का लेजर हमने नहीं बनाया, तो बनाना पड़ेगा, Alt C कीजिए, SALES सेल्स अकाउंट बना दिया हमने, और यहाँ सेल्स बना दिया हमने, सेल्स का लेजर, एंटर 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 एंटर, 40,000 आ गया, एंटर। तो यहाँ लिख लीजिए BNQ सेल्स गुड्स और कैश, एंटर। इस तरह से मैंने आपको सारे लेजर्स बना के दिखा दिए। देखिए इस तरह से मैंने 7 लेजर बनाए, सब लेजर मैंने आपको बना के दिखा दिए, क्लियर।
अब देखते हैं कि जो भी हमने लेजर्स बनाया है ये कि कहाँ पे गया है, हम कैसे देखेंगे। अगर हमें फ्यूचर में बॉस पूछता है कि जो आपने अभी टैली के अंदर बना लेजर को, सॉरी जनरल एंट्री को जो आपने वाउचर्स के अंदर एंट्री किया है उसको हम कैसे अपने बॉस को दिखाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हमने क्लियर कर दिया। अब सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड पे एस्केप ESC मतलब आपको गेटवे और टैली पे आना है। गेटवे और टैली पे आने के लिए एस्केप एक बार कीजिए, फिर दूसरे बार कीजिए, ये गेटवे और टैली पे आ रहा है। हमें यहाँ ये गेटवे टैली पे आने के बाद अब हमें दिखाना है अपने बोर्ड को कि जो भी वाउचर बनाया ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए, चाहे अभी पूछे चाहे साल 2 साल बाद पूछे। तो देखने के लिए हम डिस्प्ले पे आएंगे। देखिए नीचे आ जाइए, ये डिस्प्ले पे आने के बाद प्ले बुक में आएंगे हम। प्ले बुक में आगे एंटर। ये देखिए जितने भी हमने जनरल एंट्री बनाया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अगर आपको देखना है फर्नीचर का बोर्ड को मांगा कि फर्नीचर का दिखाइए तो आप नीचे आ जाइए और इसको एंटर मारिए। एंटर मार के दिखा दीजिए, ये है एंट्री आपका 8000 का होगा। फिर पीछे चले जाइए, एस्केप कीजिए, एस्केप। फिर जिसके बारे में भी बोलेंगे उसके बारे में आप ऐसे करके एंटर मार के दिखा सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि वाउचर जो भी आपने बनाया है, कॉपी में पहले आपने जनरल एंट्री बनाया था, फिर उसको कंप्यूटर में टैली के अंदर इस अकाउंटिंग वाउचर्स के द्वारा आपने कैसे एंट्री किया एंट्री करके देखा और अपने बॉस को दिखाना फ्यूचर में तो आपने डिस्प्ले में जाके अपना डे बुक में जाके दिखाया। क्लियर है। आपने अगर आपको बॉस कहता है कि काम करो, सारे जितने भी वाउचर्स बनाए हैं सारे वाउचर्स को डिलीट कर दो। डिलीट कैसे करेंगे वाउचर्स को? अभी तक तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि लेजर्स को कैसे डिलीट करते हैं और कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं। लेकिन अब ये टॉपिक है हमारा वाउचर्स को कैसे हम डिलीट करेंगे। क्लियर। हम यहाँ पे आएंगे डे बुक पे, डे बुक में आएंगे, फिर डे बुक में आ गए यहाँ डे बुक। देखिए दोबारा डिस्प्ले पे आएंगे, डे बुक में आएंगे और जिसको वाउचर को आपको डिलीट करना है, मान लो कमीशन करना है तो कमीशन को पहले क्लिक कीजिए और अल्ट दबा के डी दबा दीजिए। देखिए डिलीट ऑप्शन पूछ रहा है, यस कीजिए, वाई दबाइए, डिलीट होगा। जिसको भी डिलीट करना है आप पहले ओपन एंटर मार्क ओपन कीजिए, फिर अल्ट डी करके डिलीट कर दीजिए। क्लियर है। इस तरह से आप लेजर को सारे वाउचर को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि वाउचर्स क्या होता है। क्लियर है। वाउचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है और वाउचर्स जो कॉपी में अपने जनरल एंट्री बनाया है उसको वाउचर्स में टैली के अंदर कैसे एंट्री करना है ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। तो इसको एक लाइक बटन दबा दीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियो को आप इंतजार कीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। क्लियर। हो सकता है कि इसके बाद और दो वाउचर्स आते हैं, जैसे कि रिटर्न का वाउचर्स आता है, कोई सामान बेचते हैं आप तो कितने में बेचे हैं, फिर बाद में वो वापस करता है तो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी। रिटर्न वाउचर के बाद रिटर्न वाउचर कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसके बारे में आप क्लियर करिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।